हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, सॉरी रीडिंग थोड़ी सी लेट आ रही है। ओके भाई, आज है मंडे एंड 5 सितंबर, 6th डे है गणपति बप्पा के लिए। ठीक है, प्रतिष्ठापना हो के 6वां दिन है एंड दैट्स व्हाट इज़ आई हैव टू से। ओके, तो चलो भाई देखते हैं यहाँ पे हमें रेडी में क्या देखने को मिलता है। वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ये है टैरो, ये है एवलॉन मैजिक और ये है ओरेकल। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट। और चलो भाई करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से कार्ड आता है। 1। ओके, उप्स, मुझे एक और बार शफल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये आ गया फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। चलो अब देखते हैं कौन सी रीडिंग आती है। फर्स्ट वी गॉट द सेकंड, वी गॉट द थर्ड, वी गॉट द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8, 9। दैट्स इट। 9 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग में। प्रथम स्थान पे जो कार्ड आ गया है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड इस कार्ड से हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बेचैन भी हो सकता है एंड अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सुबह सुबह की फीलिंग मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह उठे और वो फीलिंग है। ये फीलिंग दिन भर की, रात भर की, 2 दिन पहले की भी होती हैं जो दिमाग से जा ही नहीं सकती। ओके, तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हम दिल पे लेके बैठते हैं। लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग, यू नो, मुझे क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। और किसी ने पूछा था किटन कहाँ पे, मेरे शोल्डर पे रखा है दीदी ने। नाउ यू कुड सी, जम किया उन्होंने। ठीक है, सो दैट इज हैपनिंग। कल ही सारे किटन्स को ऑलमोस्ट बेदिंग की है। ठीक है, तो चलो, सो दैट इज़ द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो पहली बात जो हमें देखनी है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें इस पर्सन ने अपने दिल में रखी हैं और वो इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहा है आपकी तरफ, लेकिन उनके दिल में ये बात है और वहीं पे सिमट के रह गई है। बिकॉज ऑफ दैट ये सोच बहुत रहा है। इसकी सोच को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सोच हैप्पी सोच नहीं है। ये सोच है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ। सवालों के जवाब नहीं है। ओके, ये बात यहाँ पे आ रही है। आई होप आई एम क्लियरिंग यू। सेकेंड जो कार्ड है एज यू कैन सी, ये है भाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो काम होता है यहाँ पे स्पेसिफिक है कि ये पर्सन कह रहा है कि यस देयर इज़ अ पावर, देयर इज़ अ पैशन, स्टिल आई एम अलूफ। यानी कि भाई सब कुछ है, वैसे कहे तो रिलेशनशिप में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति फिर अकेला क्यों है। बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। पहली बात ईगो हो सकता है। सेकेंडली कि ये पर्सन अपनी मनमानी करता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, एंड यू नो एग्जाम्पल तो पता नहीं आप में से कितने लोग रिलेट कर पाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं और वो इनको जिनको सर्दी होती है या फिर डॉक्टर ने मना किया है आइसक्रीम खाने को, वो कहते हैं कि यू नो आई वांट आइसक्रीम। चाहे जितनी भी जिद करे, आपको क्या लगता है क्या आप उनको दोगे आइसक्रीम खाने के लिए? बिल्कुल वही बात हो रही है। बड़े जब हो जाते हैं तो ईगो बहुत बड़ा हो जाता है एंड इसके कारण हम डिसाइड नहीं कर पाते। सो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अपनी पावर के बारे में भी सोच रहा है, बट उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या करूँ, है ना। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये पर्सन ईगोइस्टिक है। हाँ है, बिल्कुल है। बड़े होके ईगो और भी बढ़ता है और किसी को लगता है भाई मेरा ईगो, मतलब ये खुद के ईगो को ईगो नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे कि मेरा एटीट्यूड है। मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं जहाँ पे हूँ, मैं मूव ऑन हूँ ना हूँ, ये मेरी मर्जी, मेरा एटीट्यूड है। वो बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है भाई किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का दी एंड। यस, मे बी ये पर्सन आपसे कुछ इस कदर बात करना चाहता है कि या तो भाई बात करने तो डायरेक्टली हम बात करते हैं या तो आगे से बात ख़त्म। ठीक है, अगेन ये उनकी दिल के जज्बात है। अगर उनको लगा तो डायरेक्टली आपसे कह भी सकते हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स इज देयर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 7 ऑफ कप्स में पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती है, एंडलेस होते हैं, लेकिन उसमें से किसी को चुनना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, दैट इज़ व्हाट वी सी ओवर हियर। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है।
आई थिंक आपके लिए वो कोई चॉइस नहीं है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, ये आपकी तरफ आने को एक चॉइस समझ रहा है, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। ये पर्सन के हिसाब से अभी और समय है, समय गया नहीं, तो चाहे 1-2 हफ्ते लगे, 1-2 महीने लगे, इस परिस्थिति को जैसे थे वैसे रखो। तो अगर आपको दिक्कत है, इनको इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये है विश कार्ड। तो विश कार्ड मतलब क्या, कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं भाई ये पर्सन अपने दिल और जज्बात को काबू नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनको कंट्रोल भी नहीं करना चाहता। ठीक है, मे बी शायद ये प्रैक्टिकली जी रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके आजू बाजू हैं जहाँ पे वो काफ़ी खुश है। मैं एग्जैक्टली उसे थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी नहीं कहूँगा, लेकिन शायद कुछ फ्रेंड्स हैं ओके इनके साथ एक खुश हैं, और मे बी इसके हिसाब से टाइम पास के लिए भी कोई हो सकता है जिससे वो 2 मिनट के लिए बातें करें, दैट्स इट। तो ऐसी कुछ खास वजह नहीं है, लेकिन गेम खेलने के लिए प्ले स्टेशन हो सकता है, या फिर फ्रेंड से बात करने के लिए। सो इसका मूड जो है वो सेटल है, तो वो बात हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। प्यार की बात यहाँ पे नहीं आती, ठीक है, प्यार को यहाँ पे करेक्ट मत करो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दिस इज समथिंग, ये पर्सन को अपनी जो आँखों की पट्टी है वो नहीं उतारनी, ओके, दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर। जैसे कि आपको पता है कि जब आँखों का ऑपरेशन होता है तो आँखों पे पट्टी बांधी जाती है, जब तक डॉक्टर नहीं कहते तो पट्टी नहीं निकलती। यहाँ पे पर्सन खुद को डॉक्टर समझ रहा है कि जब मैं कहूँगा तभी पट्टी निकलेगी, ये इशू हो रहा है। आपके हिसाब से ये पर्सन क्यों नहीं देख रहा मेरी तरफ या परिस्थिति की तरफ कि क्या हो रहा है, इसको नहीं देखना, समझ रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। अगर हम इस व्यक्ति को देखें तो एक्चुअली इस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। देखो आपको एक बात बताता हूँ कि कोई व्यक्ति कितना पैसे वाला है, कितना अमीर है, कितना खूबसूरत है ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है तो वो भागता ही रहेगा, ठीक है, वो बात हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है। एंड जो इस कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स एंड स्कॉर्पियो पाइसेस। आई थिंक ये एक ऐसी फेज है जिसे हम एग्जैक्टली अट्रैक्शन नहीं कह सकते, बट अट्रैक्शन और प्यार की बीच में एक फेज, और ये फेज को ये पर्सन गंवाना नहीं चाहता, ठीक है। मतलब अब क्या कहे कि जो बस है और जो प्राइवेट कार है उसके बीच के जो व्हीकल है ना, उसमें वो हमेशा बैठता है और यहाँ वहाँ ट्रैवल करता है। तो आप इसे ना तो एग्जैक्टली को पैसेंजर कह सकते हो, ना ही ये उसकी गाड़ी ही कह सकते हो, ये बस आया बैठा। आई थिंक ये आपको दिक्कत हो रही कि ये पर्सन काफ़ी लोगों से मिलता है, कई बार बातें करते हैं, किसी से कनेक्ट नहीं हो पाता, ये उस पर्सन का पर्सनल इशू है। अब देखते हैं एवलॉन मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला कार्ड तो सॉरी आ गया, और अब देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सब 6 कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम द एवलॉन मैजिक। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, जस्ट अ मिनट। देखो भाई, ये है पहला कार्ड, ओके, सॉर्ड दिखी हमें यहाँ पे, और इसका जो मीनिंग आ रहा है वो क्या है, बी लेड बाय योर ओन इनर सोल लाइट हीलिंग एंड एनलाइट। मतलब इस पर्सन की हीलिंग चल रही है और हो नहीं पा रही है ठीक से। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ऐसी ही बातें होगी ना, जैसे कि डॉक्टर ने कहा है पट्टी मत निकालना, मैं तो पट्टी निकालूंगा, तो क्या होगा, ये बातें इसकी खुद की देन है। सेकेंड जो कार्ड एज यू कैन सी, ये ऑल आपको दिख रहा है। नेवर बी अफ्रेड टू वॉइस योर ट्रूथ एज ट्रूथ कम्स फ्रॉम अ डीप प्लेस विद इन योर सोल। यानी कहीं ना कहीं पे ट्रुथ, सच्चाई का सामना इसे नहीं करना है। आप इसे बहुत प्यार करते हो, कम प्यार करते हो, इससे बात नहीं करते, इसकी बातें नहीं मानते, ये यहाँ पे नहीं आता। ये पर्सन अपनी बात ही नहीं रख रहा है, इसको क्या लग रहा है, जैसे कि देखो आप कितना प्यार करते हैं आपकी तरफ से हुआ, लेकिन कोई शक्की दिमाग का है या फिर किसी को लग रहा है कि नहीं यू आर नॉट गिविंग मी 100%, तो क्या आप करोगे। ओके, वो बातें यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है अगेन एक ऑल आ गया यहाँ पे, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। डोंट बी इम्प्रिजन बाय योर पास्ट, क्रिएट अ ब्रांड न्यू यू, होल्ड दैट विजन। अपने अतीत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और अतीत मतलब ऐसा नहीं कि धक्का लगा, मतलब कि भाई ये कंटिन्यू कर रहा है अपने पास को। ओके, जैसे कि स्पाइडर जहाँ पे भी जाए वेब बनाते थकता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही कर रहा है ये पर्सन कि
गोल 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 घूम रहा है, तो ना तो आप इससे बाहर निकल रहे हो, ना तो इसके पास के जो व्यक्ति है वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, वो बातें यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है एज यू कैन सी अ काइंड ऑफ हर्मिट हम कह सकते हैं। योर लाइफ लेसन्स विल बी रिपीटेड अंटिल दे आर लर्नड, गाइडेंस ऑन द वे, बिल्कुल सही कार्ड आ गया। जब तक ये व्यक्ति अपने लाइफ के लेसन्स नहीं सीखता वो वही गलतियाँ दोहराएगा, वही गलतियाँ। एक बार पता चल गया पॉकेट मार है, पॉकेट मारता है तो क्यों पॉकेट में पैसे रखना, फिर भी वही कर रहा है, गलती वही हो रहा है। रिश्ते में बार बार वही तकलीफ़ें अगर आपको देगा तो आप भी तो उससे वैसे ही बिहेव करोगे ना, वही बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट कार्ड एज यू कैन सी ये है भाई, द पाथ इजंट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, यू कैन नॉट बैक टू थिंग्स, यू कम बैक टू थिंग्स दैट यू थॉट यू अंडरस्टूड एंड सी डीपर रूट्स। यानी कि भाई हमेशा जो रास्ता दिखता है वैसा नहीं होता, कई बार मुड़ के वगैरह जाना पड़े, तो कहीं ना कहीं पे सच्चाई जाननी है रिश्ते की तो आपको तो ट्रैवल करना पड़ेगा, तकलीफ़ें सहन करनी ही पड़ेगी। जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है एज यू कैन सी कहीं ना कहीं मैजिशियन, इट इज़ ईजी टू लव एंड एक्सेप्ट द लाइट साइड ऑफ योरसेल्फ, इट टेक्स करेज एंड लव टू नो द डार्केस्ट साइड। भाई सब लोग जो हैं वो अपनी अच्छी बात है तो सबको बताते हैं कि भाई मैं इतना अच्छा हूँ, मैं वगैरह हूँ, लेकिन अपनी बुरी साइड जो है या फिर डार्क साइड, हर व्यक्ति की डार्क साइड होती है, हर व्यक्ति की, आपकी भी मेरी भी है। तो इस डार्क साइड को एक्सेप्ट करने के लिए हिम्मत लगती है, और हर किसी में वो हिम्मत नहीं होती, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। चलो 5 कार्ड हमने लिए हैं फ्रॉम द शिप ओरेकल, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, पहला जो कार्ड है वो है टॉक टू यूनिवर्स। अपनी मन की बातों को फ्री करने की ज़रूरत है, अपने मन को फ्री करने की ज़रूरत है, और ये अपने मन को फ्री नहीं कर पा रहा है। दैट इज़ द बेसिस ऑफ थॉट ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये है एन्जॉय लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी बातों को जब ये प्यार करेगा तो ज़िंदगी का असली मकसद इसको पता चलेगा। रिलैक्स होने की ज़रूरत है जो नहीं हो पा रहा है। आई बेट कि ये रिलैक्स नहीं हो रहा, रिलैक्स होने के लिए या तो एक्सटर्नल कुछ मेडिसिन्स ले रहा है, उसके ध्यान नहीं जम रहा है, कनेक्शन नहीं बना रहा है, यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहा है, मीट समवन, उससे दिल की बातें क्लियर करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन डेटिंग शायद कर रहा है लेकिन उसको समाधान नहीं मिल रहा है, बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। उसे लग रहा है कि जो ये कर रहा है उससे कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने को नहीं कहते, जब आप बात करते हो, सामने वाला बात करता है और बातें चलती हैं और दोनों को अच्छा लगता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ये नहीं कोई गुस्सा करे और चला जाए, उसे कम्युनिकेशन नहीं कहते। तो इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।